नमस्कार, मैं योगेंद्र सिंह परमार विधानसभा क्षेत्र कुंभलगढ़ से आज एक खास मामला लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हुआ हूँ। कुंभलगढ़ क्षेत्र कई दिनों से सुर्खियों में है। वैसे कुंभलगढ़ क्षेत्र अपने पर्यटन स्थल को लेकर, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली को लेकर प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ दिनों से इसकी प्रसिद्धता का कारण कुछ और है। मैं बताना चाहूंगा कि कुंभलगढ़ विविधताओं में एकता का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर तरह की जाति के लोग रहते हैं और सब अपने अपने त्योहारों को अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। एक मसला सामने आया जिसमें यह बताया गया कि मुस्लिम जाति के लोगों को पुरातत्व विभाग द्वारा परमिशन दी जाती है और हमारे को यानी हिंदू समाज के लोगों को किले के अंदर त्योहार मनाने की परमिशन नहीं दी जाती। मैं खूब इस बात को मानता हूँ और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ कि अगर परमिशन मुस्लिम जाति या किसी भी जाति को किले के अंदर बनाने की परमिशन दी जाती है तो दूसरी जाति यानी हिंदू समाज के यानी हमारी जाति समाज को भी परमिशन दी जानी चाहिए। और अगर परमिशन हिंदू समाज को यानी हमारे समाज को नहीं दिया जाता तो फिर किसी को भी नहीं देना चाहिए। मेरा इस बात में पूर्ण तरह से समर्थन है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस मुद्दे के पीछे जो अभी कुछ दिनों से राजनीति की रोटियां सेकी गई है, ये मामला मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। लगभग पिछले 2 वर्ष पहले माननीय विधायक साहब हमारे सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो वर्तमान के विधायक हैं वही थे, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। तब उन्होंने खूब जोर जोर से एक बात को केंद्रित किया था, चाहे वो विधानसभा में हो या चाहे किसी मंच पे, वो इस बात को जोर जोर से कहते दिखे थे कि अशोक जी गहलोत ने अजान पढ़ने की परमिशन दे दी है, उन्होंने परमिशन दे दी है मोहर्रम में ताजिया निकालने की। लेकिन हम बार बार ये कहते आए कि ये परमिशन पुरातत्व विभाग की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है और ये डिपार्टमेंट केंद्र के अधीन है। राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो अपनी बात को जोर जोर से बोलकर और झूठ को सफल बना दिया। उन्होंने चुनाव भी इसी बेस पे लड़ा और उनको इस झूठ के बदले में उनको जो वोट मिलने चाहिए थे वो भी उनको मिले। लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से अब राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इनका झूठ बिल्कुल लोगों के सामने साफ हो गया है, पर्दाफाश हो गया है कि राजस्थान सरकार का इस पुरातत्व विभाग में कोई लेना देना नहीं है, ये केंद्र के अधीन है। अगर ये चाहते हैं तो पिछली सरकार में दिया कुमारी जी सांसद रही थी और इस सरकार में महिमा कुमारी जी इनकी सांसद है। ये चाहते हैं तो केंद्र में बैठे बैठे ये काम फोन पे पुरातत्व विभाग को फोन करके भी करा सकते थे कि इनको परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर ये काम करा देते हैं तो राजनीति कैसे करते हैं, क्योंकि इनको तो राजनीति करनी थी। आज एक बात को समझिए, कुंभलगढ़ किला गंवार पंचायत में आता है। गंवार पंचायत का सरपंच पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का था और इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी का और एक कर्मठ कार्यकर्ता भी है। पंचायत समिति सदस्य इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के, प्रधान भारतीय जनता पार्टी की, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं। तो कहाँ विरोध किसका कर रहे हैं? खुद का। ये विरोध करने की जरूरत क्या थी? खुद का विरोध कर रहे हैं और खुद का विरोध करके खुद ही अपने आप की बड़ाई कर रहे हैं कि हमने ये कह दिया। करने वाले भी भाजपा के लोग और इसको खत्म करने वाले भी भाजपा के लोग। एसडीओ ऑफिस की एक तस्वीर आती है जिसमें चारों जने बैठे होते हैं और विधायक साहब सामने बैठे होते हैं। चारों विधायक, चारों जने भाजपा के, खुद विधायक साहब भाजपा के खुद के लोगों को समझा रहे हैं क्या? इस तरह का ये नाटक रचने की जरूरत क्या थी? असल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आम जनता की इन्होंने दुकानें बंद कराई है। दुकानें इनकी बंद कराकर खुद की राजनीति की दुकानें चमकाना चाह रहे हैं। आज के दिन में एक वीडियो देखता हूँ जिसमें महिमा कुमारी जी का बयान आता है। अब इनको राजनीति की एबीसीडी तो है नहीं महिमा कुमारी जी को, क्योंकि अनपॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन इनको राजनीति आती नहीं। राजनीति तो हमारा गट्टू बनना को अच्छे से आती है तो वो करते हैं। इन्होंने बात सच बोल दी और सच बोली कि भाई ये मेवाड़ 36 कौम को साथ में ले चलने का प्रथा है। आज अपन महाराणा प्रताप की बात करें और इनके सेना का ढांचा देखें, उनकी हिस्ट्री देखें तो उनके सेनापति हकीम कांसूरी रहे थे और उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जब उनको जरूरत पड़ी तो राणा पुंजा भील ने उनका पूरा साथ दिया। विविधता में एकता वाली ये महाराणा प्रताप की सेना रही। उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी और अकबर से लड़ाई लड़कर वो खुद विजेता बने। अब महिमा कुमारी जी का पुतला जलाया जाता है। जिन्होंने जलाया वो अशिक्षित लोग हैं, उनको हिस्ट्री का पता नहीं। महिमा कुमारी जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उन्होंने सुना नहीं, बस धूल में लठ चला रहे हैं और पुतला जला दिया। ये इनकी राजनीति। मैं
माननीय राठौड़ साहब की आपको बात बताऊं, आगरा में जहाँ इनका निवास स्थान, जिनको ये अपनी भाषा में रावड़ा कहते हैं, उसके जस्ट लगते हुए पीछे 50 घर मुसलमानों के, वहाँ पर अजान भी पढ़ी जाती है, वहाँ पर ताजिया भी निकला जाता है, वहाँ पर बरकतुल्लाह भी होता है, वहाँ पर मस्जिद भी है, वहाँ सब काम होता है। लेकिन वहाँ वो राजनीति नहीं करते, वहाँ वो कुछ बंद नहीं कराते, क्योंकि 10 सालों से ज्यादा समय हो गया होगा शायद, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है 10 सालों से पंचायत इनके परिवार के सदस्यों के पास, सरपंच उप सरपंच इनके परिवार के सदस्य बनते हैं। वहां वोट चाहिए, यहाँ वोट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ राजनीति कर रहे हैं। मेरा आम जनता से अपील है, जो इन्होंने ये दुकानें अभी बंद कराई थी इस मामले में, आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक गरीब आदमी जिसके पास आय का साधन नहीं है, 15,000 रुपए भाड़ा पड़ता है और घर में रोटी दाल के उसकी व्यवस्था होती है। 2 दिन दादागिरी से भाजपा कार्यकर्ताओं ने, जिसने सुबह खोली उसकी बंद करवा दी कि बंद कर, तो हिंदू के साथ नहीं है क्या। आज उसे घर में खाने पीने की उसकी समस्या होगी। आगरा की माइश तो बंद नहीं हुई, बंद करा के विरोध कराते आप। यहाँ के लोगों के यहाँ पर जब दूध की डेयरी है, सुबह 4 बजे उठ के जब दूध आता है उसकी सप्लाई करने जाते हैं, वो काम ठप हो गया। कहाँ गया वो? मिट्टी में मिला दिया आपने उसकी पूरी मेहनत को। जहाँ पर बड़ी बड़ी सब्जियां थी जो मंडी से आती है, उन सबको आपने खराब करवा दी। एक आम जनता की आपने यूज किया उसको, और उसके बाद भी आपकी राजनीति ठंडी नहीं पड़ी और अभी तक आप उसके ऊपर काम किए जा रहे हैं। अरे मेरी आम जनता से अपील है कि आपको बड़गलाने का काम कर रहे हैं। असल में कहानी कुछ और है। आज इस क्षेत्र में इन मुद्दों से ज्यादा बड़े मुद्दे हैं जिसके हमें बात करनी चाहिए। आज इस क्षेत्र में गरीबी, रोजगार के साधन नहीं है, बिजली की भारी समस्या है। खुद सिंचाई मंत्री रह गए, 7 बार चुनाव लड़ लिए, 5 बार एमएलए ले गए, लेकिन इस कुंभलगढ़ क्षेत्र में पानी की आज तक समस्या है। इस क्षेत्र में प्रधान साहिबा के कोटे से इन 5 सालों में 1 रुपया नहीं लगा है। इस क्षेत्र में हाईवे बन गया लेकिन उनका मुआवजा नहीं मिला है, और इस बात को लेकर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के मुंह से चू तक नहीं निकलता। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को देख लो, चाहे वो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, स्कूलों में टीचरों की कमी है। यहाँ पर तहसील खुल गई। हमारे जब सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब 4 तहसील खोली गई, सरदारगढ़ तहसील खोली गई। इन 1.5-2 सालों के अंदर वो अपने सरकार में होते हुए इन तहसीलों में तहसीलदार नहीं बिठा सके। आज भी 4 तहसील में तहसीलदार नहीं। ऐसा वक्त आ गया है 1.5 सालों में आज 4 एसडीएम इस केलवाड़ा तहसील में बदल चुके हैं। जब कोई आदमी काम लेके जाता है तब वो काम देखता है एसडीएम, और अगले दिन वो बदल जाता है। नया एसडीएम आता है, वो कहता है भैया मैं तो नया हूँ, तो अगले 6 महीने बाद आना। आदमी घूम रहा है, काम नहीं हो रहा है। ऐसी क्या बात है कि आपको बार बार अधिकारी बदलने पड़ रहे हैं? या तो आपका काम नहीं हो रहा है, और अगर काम सही नहीं हो रहा है या गलत काम नहीं कर पा रहा वो, इसलिए आप उसको बदलते जा रहे हैं। आज थानेदार बेटा है केलवाड़ा थाने में, सीआई की पोस्ट पर 1.5 साल तक एक 2 स्टार को बेटा रखा है। आज तहसीलों में कर्मचारी नहीं, मॉडल स्कूल में टीचर नहीं है इंग्लिश पढ़ाने वाला। फिर कहाँ की आप विकास की बात करते हैं? 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5 बार विधायक है। एक बड़ा काम कुंभलगढ़ में बताइए आपने जो किया। आप खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों को भटकाने का काम मत कीजिए। आज बजरी माफिया का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। 1.5 सालों में जितना भ्रष्टाचार इस कुंभलगढ़ तहसील में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ है। कम से कम 4 यहाँ पर एसीडी ने ट्रैप कर लिया है। कोई पुलिस वाला ट्रैप हो रहा है, कोई कर्मचारी ट्रैप हो रहा है, कोई तहसीलदार पटवारी ट्रैप हो रहा है। ये भ्रष्टाचार इस सरकार में बड़ा है, और पंचायत समिति में एक काम नहीं होता। आज भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। बजरी माफिया में भाजपा के कार्यकर्ता ठेके ले रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता उगाई कर रहे हैं, और बजरी माफिया बिना उगाई के कोई डंपर वंपर चलने नहीं दे रहे। किसान लोगों के मोटर खोदने के लिए जब मशीन बुलाई जाती है तो रेंजर फॉरेस्ट कर्मचारी आके रोक देते हैं कि तुम पानी नहीं पी सकते, ये जमीन जो है वो जंगलात की है। चक्की खोलना चाहता है कोई आदमी, कोई छोटा किसान कर्मचारी कोई किसान आदमी अपने घर के नीचे किराने की दुकान चलाना चाहता है, उसको ये कह के रोक दिया जाता है कि यहाँ नहीं खोल सकते जंगलात में, जबकि 50-50 सालों से बैठे हुए हैं। और भाजपा के बड़े नेता बिल्कुल रेंज के पास में बड़ी बड़ी होटलें बना रहे, उनके लिए कोई रोक नहीं है। कब होगा इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। आम जनता से मेरी अपील है, आपने विधायक को वोट दिया है, आपके एक वोट ने विधायक को राजस्थान सरकार उनको सैलरी देती है, राजस्थान सरकार टोल फ्री करती है, जयपुर में 7 कमरों का 6 एसी का फ्लैट मिला हुआ है, विधानसभा में जाने के लिए भत्ता मिलता है, क्षेत्र में घूमने के लिए तेल पानी का भत्ता मिलता है, और ये सब काम आपके एक वोट से होता है। इनकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, इनसे सवाल कीजिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहे।
एक आदमी को अगर सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने अपने जीवन में नौकरी में लगाया हो तो आप बता दीजिए। और कहते हैं कि मैं तो हिंदुओं के साथ हूँ। अरे हिंदुओं के साथ हो तो जो किसान मर रहे हैं, जो किसान वो हिंदू नहीं है क्या? जो मुआवजे के लिए आदमी परेशान हो रहा वो हिंदू नहीं है क्या? जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो हिंदुओं के बच्चे नहीं है क्या? काम कीजिए आप हिंदुओं के लिए, हम तैयार हैं, हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। लेकिन ये इस तरह की राजनीति आप बंद कीजिए। आप ये सांप्रदायिक दंगे कराकर लोगों को भटकाना चाहते हैं। और मैं मेरे इस कुंभलगढ़ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अपने विधायक से सवाल कीजिए, आप उनकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। क्यों ये काम नहीं कर पाते, क्यों ये काम करा नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराणा प्रताप।